क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और उसकी महिमा को आज हम करें। स्वागत करते अपने बीच में प्रभु। तू महान है मेरे परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है मेरे परमेश्वर, कोई नहीं कर सकता ऐसा प्यार जैसा तूने हमसे किया है मेरे परमेश्वर। आज आपकी आत्मा को के बीच में हम स्वागत करते हैं प्रभु। आकर हमारे हृदय को तू आज छू ले, हमके आत्मा से तू भर दे अपने मेरे परमेश्वर। तुम्हारी इच्छा पूरा हो हम लोगों के जीवन में आज। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तुझे धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते मेरे प्रभु तुम्हारे प्यार के लिए। तुझे धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर तुम्हारी दया, तुम्हारे आशीष, तुम्हारे अनुग्रह के लिए हमारे जीवन में। कि ना उसके धन्यवाद को दे थोड़ी देर के लिए। उसकी आत्मा को स्वागत कर हमारे बीच में आज। वो हमसे प्यार करता है, वो कहता है कि वो हमके कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो परमेश्वर हर समय हमके साथ है। उसे धन्यवाद को दे। वो ये सच्चा जिंदा खुदा, उसके जैसा कोई नहीं है। हमके मांगने से भी ज़्यादा हर एक ज़रूरत हमके जीवन के बारे में वो जानता है। और जो कुछ भी समस्या, जो कुछ भी मुसीबत हमारे जीवन में आज है, सब कुछ उसको दे दे और वो ख्याल को रखेगा। वो हमारे लिए अच्छाई को चाहता है, वो हमारे लिए भलाई को चाहता है। उसकी इच्छा हमारे लिए हानि और नाश की नहीं है, परंतु अच्छाई और भलाई की है। प्रभु तुझे हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारी दया के लिए, तुम्हारे अनुग्रह के लिए हमारे जीवन में मेरे प्रभु। धन्यवाद है मेरे यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दयालु कृपालु परमेश्वर आपके सन्मुख आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। धन्यवाद देते इस सुबह के लिए प्रभु जो आपने हम लोगों को दिया है, ताकि हम साथ में मिलकर आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई कर सके। धन्यवाद देते मेरे प्रभु हर एक के जीवन के लिए। आज जो कोई भी आज यहाँ पर आया है, सिर्फ हम आपके नाम की स्तुति करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है मेरे परमेश्वर। हमारे आशा सिर्फ आप में है परमेश्वर, क्योंकि तू कहता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन की ज़रूरत है तू जानता है मेरे परमेश्वर। अपनी आत्मा से हम लोगों को तू भर दे। जैसे हम गीतों में जाएंगे मेरे प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, मुख्य अगुवाई को करे कि जो कुछ भी हम गाए बजाए, हमके जीवन के द्वारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपके नाम ऊंचा उठाया जाए। आगे की सभा परमेश्वर हर एक के जीवन को जो कोई भी आ रहे हैं परमेश्वर, सबको तू सही सलामत तो लेकर आना मेरे प्रभु। धन्यवाद देते इस प्रार्थना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मानता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। क्यों ना परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजा दे। बहुत ही खुशी आप सभी लोगों को देख के, अपने समय को निकाल कर आया। हम साथ में मिलकर आज परमेश्वर की नाम की स्तुति, प्रशंसा बड़े करेंगे। आमीन। तो जैसे कोई हम होकर लीड करता है कुछ गीतों में, हम एक साथ में होकर एक मन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। क्यों ना परमेश्वर के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दे। प्रभु की जय। मैं सभी के स्वागत करता हूँ। और जैसे हम गीतों में जाएंगे, आज का जो दिन है वो बहुत शुभ दिन है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा। आमीन। क्यों ना हम अपने दिल से ताली बजाकर परमेश्वर की जय जयकार बढ़ाई और स्तुति करें। आमीन, हालेलुया।
जीसस। धन्यवाद है परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम,
धन्यवाद है परमेश्वर, आपकी जय जयकार, आपकी बड़ाई करते हैं सुबह परमेश्वर, आपकी आराधना स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे दिल से बात कर परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें छू ले, हमें उस पवित्र स्थान में लेकर जाए जहाँ परमेश्वर प्रभु आज हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके प्रेम को महसूस करना चाहते हैं परमेश्वर। हमको छू ले पिता परमेश्वर, धन्यवाद है पिता परमेश्वर। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा
धन्यवाद है पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हर एक सुबह पर तेरा नाम हो पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक दिल को तू छू ले पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमसे बात कर, हमारे दिलों को झंझोड़ प्रभु। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you. Oh hallelujah, thank you Jesus. धन्यवाद है पिता परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, तुम महान है मेरे पिता, तुम महान है मेरे आबा। थैंक यू जीसस, हर एक चीज के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। सबको बताना चाहता हूँ सुबह, आपका हर एक अगर कोई दुख है, मुसीबत है, कोई भी परेशानी है जिससे आज आप गुजर रहे हो, वो हर एक चीज से बड़ा एक नाम है और वो नाम है यीशु मसीह। उसके सिवा, उसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। अगर यीशु मसीह आज आपके जीवन में नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितना भी जोर लगा लो अपने दुख और मुसीबत से लड़ने के लिए, लेकिन अगर आपके पीछे यीशु मसीह नहीं है आज, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ही हमारा ताकत है, वही हमारा शक्ति है। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू जीसस। तेरे बिना हम कुछ नहीं है मेरे पिता, तेरे बिना हम कुछ नहीं है मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ उदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी कुछ भी मैं नहीं हूँ,
Come on, church. The power of the Lord is here. I can feel it. Oh, Rababasi Karabayala Makarabayala Karababaya. Shibabaya Kandara Yalama Tara Yakarabayalama. Shandara Yakaralama Mama Yaya Yakara Yakaralama Shigara Rababaya Karalama Mama. Rabakara Yakaralama Sakara Yakandara Yaba Karaba Shingara Bayalama Tara Yakalama. Hallelujah, mighty God. Church, listen to the word of God. उसके आवाज को सुनो. पवित्र आत्मा यहाँ मंडराता है. Listen to the word of God through the Spirit. Feel the presence of the Lord. Feel it. Feel it now. He is here. He wants to touch you. Open your mouth. Lord, come into me. Come help me, Lord. I am weak. मैं कमजोर हूँ प्रभु. हमारे सहायता की जरूरत है. हे प्रभु, सहायता दे दे मेरे परमेश्वर. हमारे माता पिता हमें सहायता नहीं दे सकते जो हमें जरूरत है प्रभु, परंतु आप दे सकते. हे सुंदर आत्मा, तू जो मंडराता है, तू जो महान है, तू जो दयालु है, जो तू हमारा सलाहकार है, जो तू हमारा मददगार है, तू हमारा काउंसलर है, तू हमारा हेल्पर हो. हे प्रभु, हमारे अंदर आ जा. इस बिल्डिंग पर छा जा, इस कंपाउंड पर छा जा, हर एक जन पर छा जा मेरे प्रभु. हर एक दुष्टद्रोही शैतान के हर एक ताकत को हम तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. अभी इसी वक्त तुम्हारा कोई अधिकार नहीं परमेश्वर के जन पर. हे प्रभु, धन्यवाद आपको देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर मौसम के लिए. दयालु प्रभु, इस समय के लिए, अपने लोगों के लिए, जैसे यहाँ पर लेके आया प्रभु, चाहे पैदल आए होंगे, चाहे अपने कार में आए होंगे प्रभु, अपने गाड़ी में आए हुए, हम एक मन से आए कि आपकी आराधना करें प्रभु, आपके स्तुति करें और आप जो भोजन हमें देने वाले हो उसके भागीदार बने. हे प्रभु, मदद करना हम सबको. हम कमजोर हैं, हमारे शरीर में ताकत नहीं है प्रभु, हम कुछ भी नहीं. यूहन्ना ने कहा है प्रभु, मेरे बाद जो आने वाला है, लोगों से कहा मेरे बाद जो आने वाला, उसके जो जूती के बंधन मैं छूने के योग्य नहीं है. वो बढ़े, वो बढ़े, वो बढ़े, मैं घटूं. मेरा कोई मूल नहीं है प्रभु. आप तो अनमोल हो दयालु परमेश्वर, सारे पृथ्वी को बनाने वाला, उनका रखवाला करने वाला दयावान प्रभु. सिंहासन पर बैठकर आप सब कुछ देख रहे हो, हर एक जन को देख रहे. हे प्रभु, हम में कुछ कमजोर है तो कुछ बलवंत है. हम जो बलवंत है प्रभु, अपने भाइयों बहनों जो कमजोर है उसको साथ लेकर चले. वचन यही कहता है. दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हमारे गिरजाघर पर, जहां जहां अभी जो सभा संपन्न होता होगा प्रभु, आपका आशीष उन पर है. हर एक पादरियों पर, जहां जहां आपकी आवाज जाता होगा प्रभु किसी भी माध्यम से, वहां पर परमेश्वर आपका कार्य हो. हम तो केवल बोते हैं, हम तो केवल पानी छोड़ते हैं प्रभु, पर आप उगाते हो. आप हमारे प्रभु. पिताजी, हम में कई बीमार है, तकलीफ में, प्रार्थना की जरूरत है प्रभु. बहन निशा के लिए हम प्रार्थना करते जो बीमार है, बहन बिंदा के लिए प्रार्थना करते जो बीमार है प्रभु, भाई चंद्रपाल के लिए प्रार्थना करते जो बीमार है परमेश्वर, और बेटा सेमुअल के लिए प्रार्थना करते और सिस्टर कनिकम्मा के लिए प्रार्थना करते. दयालु पिताजी, जो हम दवाई लेते हैं ये तो एक बर्तन है, परंतु आप तो चंगाई का स्रोत है प्रभु. इन बच्चों के लिए, इन बेटियों के लिए, ये भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. पिताजी, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, डॉक्टरों के ऊपर नहीं, आपके ऊपर प्रभु, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर. आपने हमारे नाम अपने हथेली पर गुदाया है प्रभु, तो इन पर अपना आशीष देना, चंगा हाथ रखना प्रभु. और वचन कहता है मांगो तो मैं तुझे दूंगा प्रभु. आज हम चंगाई को मांगते हैं और वचन कहता है कि हम मेरे कोड़े खाने से तू चंगाई पाता है. हे प्रभु, अपने आशीष अपने बच्चों पर रखना, चंगाई देना. हमारे गिरजाघर के मुख्य पादरी पर, उनके परिवार पर,
हर एक पादरियों पर, हमारी गिरजाघर की योजनाएं पर प्रभु आपका आशीष रहे। हर एक लोग जो यहाँ पे आए उन पर आशीष रहे, जो पहली बार आया उन पर भी आपका आशीष रहे। दयालु परमेश्वर दयावंत, और जो भाई वचन लाने वाला है उस पर आपका विशेष आशीष रहे। जैसे वो आता है, वो तो केवल एक माउथ पीस है प्रभु, परंतु वचन आपकी ओर से आता है। आवाज उसका रहेगा प्रभु, परंतु हर एक शब्द आपका रहेगा। और जैसे हम बैठकर प्रभु सुनते आपके वचन को, हम सबों पर अपना आशीष बनाए रखना, ताकि जो कुछ यहाँ से मिलता है हम उसको समेट कर ले जाए। उतने ही नहीं प्रभु, परंतु उसके ऊपर चलने वाले बने। तो अपने सेवक के ऊपर अपना आशीष रखना, हमारी ख्वाया टीम के ऊपर आशीष रखना प्रभु, बलवंत करना आत्मिक रूप से, ताकि प्रभु कि जब वे अपने मुंह खोले आत्मा के द्वारा प्रभु, आत्मा के द्वारा हर एक गीत, हर एक बजाने वाले पर आपके आशीष रहे, हर एक मिनिस्ट्री पर आपका आशीष रहे। धन्यवाद मेरे प्रभु। आगे की सभा आपके सुंदर पवित्र हाथों में देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन और स्वीकार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ को करते, और सब ने कहा आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब वचन सुनने का समय है। और जैसे हमारे भाई आता है, आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्पीकर को। भाई फ्रेड सैमुअल हमारे स्पीकर है इस दिन के लिए, इस समय के लिए। और हम बैठकर सुने कि इतने दिन से परमेश्वर की सेवा करता है, और देखे परमेश्वर उसके दिल में, उसके आत्मा में क्या डाला है। प्रभु की जय। एक बात हम आपको बता दें, जब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मुझे कम सुनाई देता है। प्रभु की जय। अगर आज रविवार है और आज आप यहाँ पर निकाल कर आए हो तो जोश में आए हो, क्योंकि तुम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हो जो और है नहीं, एक ही है। वो महान है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। जब हम दुख और तकलीफ और मुसीबत में रहते हैं, हमारी आदत है कि हम किसी के पास जाएं। माता पिता है तो उनके पास जाते हैं, नहीं है तो बाइबल हमें बतलाती है कि एक स्वर्गीय पिता है जिसके पास हम हर वक्त आ सकते हैं, और वो कभी हमें रोकता नहीं, कभी टोकता नहीं। प्रभु की जय। कुछ बातों को आज हम आपके बीच में रखेंगे। हो सकता है आपने इस वचन को पहले सुना है, तो एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि ये रिकेप है। तुम्हें याद दिलाया जाता है कि वचन क्या कहता है और क्या चाहता है कि तुम इसके विषय में अपने जीवन से क्या कुछ करो। अगर आपके पास बाइबल है तो 2 Corinthians chapter 5 और verse 17 से हम देखेंगे। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि भाई नवेंद्र आकर अंग्रेजी में पढ़े, क्योंकि शायद ऐसे हो सकता है कि कोई हिंदी में बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाया। अंग्रेजी में पढ़ते हैं NIV बाइबल से। और 2 Corinthians 2 Corinthians 5:17। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Verse 18. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Verse 19. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. Verse 20. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Thank you, brother. आपके बुलेटिन में लिखा है इवेंजलिज्म। याद रखना, ये पूरा महीना जो है इवेंजलिज्म जो है वो है सुसमाचार
उन तक पहुंचाना जो आज अंधकार में है, जो आज मसीह को नहीं जानते हैं। और बाइबल क्या बतलाती है, जैसे भाई ने अभी अंग्रेजी में पढ़ा, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं, आप इसे ध्यान से सुने और देखें कि आज के जो वचन है परमेश्वर किन किन बातों को हमारे बीच में रखता है। क्या हम उन बातों को करते हैं, क्या हम उस पर चलते हैं, क्या बाइबल के मुताबिक हमारा जीवन है। ठीक है, वैसे में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यू आर अ न्यूली क्रिएटेड पर्सन है क्या तुम। ठीक है, मैं इस पर बात करूंगा और क्या बात आज परमेश्वर चाहता है कि हम आज जाने, ये सब बाइबल में लिखा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। वर्स 20 में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो। प्रभु की जय। कि मैं हम सब प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे बड़े प्रेम के लिए। धन्यवाद देते हैं कि जहाँ भी हमारी आंखें हम उठा कर रखें, तू वहीं पर है। हमारे छोटे छोटे कामों में, बड़े बड़े कामों में सहभागी तू होता है और तू यही चाहता है कि हमारे साथ साथ रहे। धन्यवाद है हम सबको सृजने के लिए। धन्यवाद है आज हम सबको यहाँ पर एकत्रित करने के लिए। अपने पवित्र आत्मा से हम सभी को अभिषेक कर दे, ताकि आत्मा जो तुम्हारा है हर एक के हृदय से बातचीत करे और जो वचन है हर एक के हृदय में उतरे, उगे, जड़ पकड़े और उन्हें फलवंत बनाए। मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। प्रिय लोग, इस वचन से हमने देखा 4 चीज़ों को। ठीक है, 4 मुख्य चीज जिसके विषय में आप विश्वासी है, नहीं भी विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आप अगर मसीह को नहीं जानते हैं लेकिन यहाँ पर हैं, तो आपने इस विश्वास से यहाँ पर आपने कदम को लेकर आया है और आपके विश्वास के प्रति परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है और आप विश्वास करते हैं। सुंदर बात है। क्या जब दुख आती है, तकलीफ आता है, मुसीबत आता है, या ऐसे समय से हम गुजरते हैं, क्या उस वक्त हमारा जो सोच विचार है, हमारी आंखें जो है मसीह पर लगा रहता है? क्या हम मजबूती से कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मसीह के हैं और मसीह ही में रहेंगे? क्या ऐसा होता है? तो हम देखें बाइबल क्या हमें बतलाती है। तो आपके पास बाइबल है, मैथ्यू चैप्टर 16 और वर्स 13 से हम कुछ देखेंगे। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्या बातचीत करता है हमसे। मैथ्यू चैप्टर 16 और वर्स 13। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, आप अपने बाइबल में देख सकते हो। अच्छा रहेगा कि आपके पास बाइबल रहे। ठीक है, फोन में आप मार्क नहीं कर पाओगे, लेकिन बाइबल में आप देख सकते हो और अंडरलाइन कर सकते हो। अगर आप नोट्स पर बनाते हो तो आप कर सकते हो। बाइबल में लिखा है, जैसे मैंने कहा, जब हम मसीह में हो जाते हैं, हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, और क्या हम ऐसा कट्टर विश्वासी हैं? जब कुछ भी हमारे जीवन में किसी किस्म का तूफान आया है या बीमारी से हम गुजर रहे हैं, क्या हम उस वक्त कह सकते हैं कि हाँ, मैं मसीह में हूँ? प्रार्थना में लगा रहे और अपना जीवन उस तरह से व्यतीत करें। हम देखिए बाइबल में क्या लिखा है।
यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक सवाल करता है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह उस वक्त उनके साथ में है, तो क्या जवाब मिलता है? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह वही हैं, उनके साथ में हैं, लेकिन प्रभु जब उनसे सवाल करता है तो क्या जवाब मिलता है? हमारे जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तो हम किसके पास जाते हैं? क्या किसका नाम लेते हैं? कौन है जो हमें उससे निकालेगा? हम देखते हैं कि यहाँ पर चेले अन्य अन्य लोगों के विषय में बातचीत करता है, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भुला गए। आगे प्रभु का जो एक सवाल और है, वो कहता है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उतने चेलों के बीच में पतरस, शमौन पतरस, हम देखते हैं कि ये बहुत धीरता से स्थिर होकर और हम कहेंगे बोल्डनेस से, वो धड़ाके से जवाब देता है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु की जय। हमारे जीवन में जब हम अधर्म से गुजरते हैं, जब हम ऐसे स्थिति में रहते हैं, हमारे जबान पर एक बात और सर्वदा यही होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, जिसके द्वारा हम सबका जीवन में बदलाव आया है। प्रिय लोग, अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया है अभी तक, तो वो मसीह को नहीं जानते। ठीक है, बाइबल बहुत ही हमें बारीकी से हमें समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान जो है, जो एक अनोखा बलिदान उसने कलवरी के क्रूस पर दिया, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, वो व्यर्थ न जाए, बेकार में ना हो जाए। कि उसने हमें बचा तो लिया, लेकिन क्या हमारा हृदय जो है, क्या हमारा सोच विचार जो है मसीह के कामों में, मसीह के ऊपर लगा हुआ है? क्या हम उसके बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं? और मैं जल्द से और वचन में जाऊंगा, आप उसी पुस्तक में रहे। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्या सिखलाता है, किन किन बातों को हमें याद दिलाता है, क्या हमें याद करना है। जैसे यहाँ पर पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, वो उसने अंगीकार को किया है। ठीक है, अंग्रेजी में हम कैसे कहेंगे? हिंदी में अंगीकार और अंग्रेजी में एडमिट या कॉन्फेस। तो प्रतिदिन हमें यह कॉन्फेस करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, चाहे हम किसी भी स्थिति में रहे। तो जब हम मसीह में आ गए हैं, तो हमने इस बात को जरूर अपने जीवन में इस्तेमाल किया होगा, हमने कॉन्फेस किया होगा। बिना कॉन्फेस करे, बिना अंगीकार करे, हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे स्वीकार किए हैं? क्योंकि अब हम देखते हैं कि बाइबल में बतलाती है कि हम सब मसीह में हैं। प्रभु की जय। आप मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 34, मैथ्यू चैप्टर 22 और वर्स 34 में हम देखते हैं, हम आज ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें किन किन बातों का आज याद दिलाता है। पहला, हमें अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिस पर हम विश्वास किए हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बिना उसके ऊपर विश्वास करे उद्धार नहीं मिलता। ये दूसरा वचन जो है हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 34 और 44 में क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे किन किन बातों की जिक्र कर रहा है, क्या याद दिला रहा है।
जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। इनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उनमें से उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रभु की जय। देखो, ये इस बात को आज हमें प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह आज हमें इस बात का कौन सी खबर देता है कि हम इन बातों में जो आज वो हमारे बीच में रखा है, इसको अपने जीवन में हम अप्लाई करें। वचन में लिखा है, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। एक और दूसरा वचन है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, 39 में लिखा है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु की जय। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में गड़बड़ी हो गया था, ठीक है, जब हमारा रिश्ता और परम प्रधान परमेश्वर पिता का जो रिश्ता है हमारे साथ में टूट गया था, जब हम उससे दूर हो गए थे, क्योंकि हम सब पापी हैं और पाप में डूबे हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने आज के जो वचन है, जो 2 कुरिन्थियन में जो हमने सुना है, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आकर जो हमारा रिश्ता है उसको फिर से कायम कर दिया है। जब हम मसीह से परमेश्वर से दूर थे, जब हमारा रिश्ता टूटा हुआ था, हम बिगड़े हुए लोग थे, तो हम देखते हैं कि मसीह आकर हमारे और पिता का जो रिश्ता है उसको बरकरार रखा, उसको जोड़ दिया है। अब हम अपने पिता के पास आ सकते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, पिता के पास हम आते प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ में हमारा जो रिश्ता, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में ऐसा पक्का रिश्ता रखें, अटूट, इसे कभी भी टूटने वाला रिश्ता नहीं, कभी भी हम उससे दूर ना जाए और उसके प्रेम के विषय में समझे। बाइबल हमें समझाती है कि जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 एक बहुत फेमस वर्स है, कोई जाने? जॉन 3:16 सबको छोटा से बड़ा से बता, लेकिन जॉन 3:17 और जॉन 3:18 आप घर पर जाकर पढ़ना। बाइबल बहुत ही हमें सचेत करता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर भी है जो जगत से प्रेम किया है। यदि हम उस प्रेम के बदले उससे प्रेम करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे बड़े परमेश्वर से एक ऐसा रिश्ता रख सकते हैं। शायद सबके पास ये रिश्ता रखने का शायद समय नहीं है, शायद लोग मुड़ते नहीं हैं, शायद अपने अपने जगह से वे नहीं निकल पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो अपनी जगह पर पक्का है, यानी कि वो सत्य का वचन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें आज इन बातों को दिखलाता है कि जब हमने प्रभु पर विश्वास किया, जब हम उस पर, उसके नाम पर उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करते हैं और ये जान गए हैं कि उसने हमारे लिए एक ऐसा अनोखा बलिदान दिया है, तो वो हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर पिता के साथ में एक सुंदर रिश्ता बनाता है। तो हमें अपने परमेश्वर का आदर करना है, उसको सम्मान देना है, उसके आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु की जय। आज्ञा पालन बहुत जरूरी है।
बहुत से ऐसे आज्ञा हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन हमें उसे मानना है। एक आज्ञा को तोड़ोगे, इसका मतलब है वो सब आज्ञा को हम तोड़ देते हैं। यहाँ पर दूसरा आज्ञा यही है, और उसी के समान या दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो हमें यही करना है जो परमेश्वर पिता हमें कहता है, हमें यही करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। जो लोग आज शायद उसको नहीं जानते हैं, हमें उनसे भी प्रेम रखना है, हमें उन तक पहुंचना है। यही तो है सब हमारे जीवन का जो नैया है। परमेश्वर इसीलिए हमें तैयार किया है, हम इसीलिए हमें खड़ा किया है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना चुके हैं, जब हमारा जीवन बच चुका है, जब उसने हमें उद्धार दे दिया है, जब हमारे अधर्मों को वो दूर किया है, हमारे पापों को क्षमा कर दिया है और हमें एक ऐसा जीवन दिया है जिसको हम जब निर्वाह करते हैं प्रभु के साथ में, तो एक सुंदर जीवन रहता है। और एक ऐसा सुंदर जीवन से हम क्या और कर सकते हैं? ख्याल करना, परमेश्वर ने हमें एक ऐसे सुंदर जीवन को निर्वाह करने को दिया है। अभी जब हम लोगों ने कुरिन्थियन में पढ़ा था, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17 वर्स 12 में हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि अब तुम एक नई सृष्टि के लोग हो, यू आर ए न्यू क्रिएशन। तो उसने हमें दुनिया के कामों से अलग किया हुआ है एक स्पेशल काम के लिए। ठीक है, इवेंजलिज्म का महीना है। इवेंजलिज्म का मतलब है सुसमाचार प्रचार करना। मैं आपको इन बातों का खबर दे रहा हूँ इसलिए कि ये ज़रूरी है कि हम ये सब कुछ जाने, हम ये अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और हम ये भी अंगीकार करें कि परमेश्वर पिता के सिवाय और कोई है नहीं जिसके पास हम आ सकते हैं, जिसके पास हम अपने दुखों को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को लाकर हम उसके कदमों में रख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और वो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें कुछ खास बातों को सिखलाता है, क्योंकि जब दुख और तकलीफ और मुसीबत आएगा हम प्रभु को भूल जाएंगे, ये गारंटी है। यहाँ पर हम आज देखे हैं कि चेले उसके साथ में रहते हुए भूल गए कि वो परम प्रधान का इकलौता पुत्र है। धोखा ना खाना। अगर हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं तो हमें इसमें स्थिर रहना है। वी हैव टू बी बोल्ड। हमें एक ऐसा व्यक्ति बनकर रहना है जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने, क्योंकि हमारे द्वारा वो चाहता है कि हम उसके लिए कुछ ऐसे कामों को करें जो उसको प्रसन्न आए, और उन कामों के जरिए और लोगों का प्राण बचे। प्रभु की जय। वे मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 खोलो। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16। जैसे मैंने कहा, जो वचन आज हम लोगों ने पढ़ा है 2 कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 17 to 20, इसमें से हम 4 चीज़ों को आपके बीच में रखते हैं। ये है तीसरा चीज। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। वर्स 16 से ऐसे है, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 16 to 20। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। अच्छा सुनना वचन क्या कहता है। वर्स 17 में फिर पढ़ता हूँ। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। ये चेले में से है। अगर चेले डाउट कर सकते हैं तो हमारे बीच में हम लोग भी ऐसे ही डाउट कर सकते हैं, क्योंकि जब समय आएगा वो ऐसा ही होगा। इसलिए बाइबल हमें सचेत करता है, हमें सिखलाता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए ये पाठ जो है बड़ा सुंदर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसको बड़े बहुत ही बाखूबी से कहता है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु की जय। प्रभु यीशु मसीह का यह प्रॉमिस है कि वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा। तो खास आज का जो हमारा यह प्रचार है, आज जो खास रूप से आज इन बातों का परमेश्वर हमारे बीच में ऐलान करता है कि हम अगर मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। वी आर द न्यूली क्रिएटेड पीपल। और उसने दुनिया से हमें अलग किया हुआ है। ठीक है, दुनिया से हमें अलग किया हुआ है। हमें अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हमें अंगीकार करना है कि पिता परमेश्वर का जो रिश्ता है हमारे साथ में, प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसे फिर जोड़ दिया। जो खाली हो गया था, जो खाई बन गया था, जब हम अधर्म में फंस गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने ठीक समय पर एक अनोखा बलिदान दिया और हमारा जो रिश्ता है पिता के साथ में वो जोड़ दिया है। और प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्या कुछ कहता है, क्या कुछ हमें बतलाता है, क्या कुछ सिखलाता है, क्या कुछ चाहता है कि हम उसके लिए करें। हम बच तो गए हैं, तो क्या हम हाथ लपेट कर बैठ जाएं? क्या हम घूमने निकल जावे? ठीक है कि अब हम बच गए हैं, अब परवाह नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य का जो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखला दिया है। हमारे लिए उसने एक ऐसा अनोखा बलिदान दिया है। हालेलुया। और हमारे लिए जब उसने परमेश्वर के साथ में एक ऐसा पक्का रिश्ता बना दिया है, तो अब हमें घबराने की नहीं, तो हम छुट्टियां पे चले जाए, तो हम हाथ लपेट कर बैठ जाए, हम अपने कामों में फंस जाए। क्या ऐसा हमें करना है? हम नए लोग हैं। जी, पुरानी बातें जो है वो बीत चुकी है। बाइबल हमें बतलाती है जो पुरानी बातें थी, जो हमारा पुराना धर्म था, जो हमारा पुराना चाल चलन था, वो बीत गया है। अब हम एक नए सृष्टि से जी रहे हैं। हम मसीह के हो चुके हैं। होने वाले अगर हैं तो यही समझना कि तुम हो चुके हो। अगर तुम यहाँ पर हो आज, ठीक है, तुम उसके हो चुके हो। और कुछ ऐसा सुंदर काम जो है वो तुम्हारे हवाले। हम फिर एक बार देखें, वर्स 19 में लिखा है, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। प्रभु की जय। आपको और हमको मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। वर्स 20 में बोले, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर लो। कोई हमें सके समझावे राजदूत के मतलब कौन सी है? एम्बेसडर, उसका काम क्या है? ठीक है, तो मैं कुछ बात आपको बता दूं। एम्बेसडर का जो काम है, एक वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे देश का। तो वो हर एक देश में है। हमारे इस देश से जो एम्बेसडर्स है, जो राजदूत है, कई देशों में काम कर रहे हैं, हमारे देश की बखान कर रहे हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, ये सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
तो आज वचन के द्वारा हम देखते हैं कि हम मसीह के राजदूत हैं। वी आर क्राइस्ट एम्बेसडर्स, है ना? बढ़िया बात। और मैं एक बात और आपसे कह दूं, आप लोग कोई मामूली लोग नहीं है। यू आर स्पेशली चोजन, यानी कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। रविवार को यहाँ आते हैं, किस लिए आते हैं? ताकि हम और चुने हुए लोग हैं और हम चुनाव हो जाए। प्रभु की जय। और भी वचन, परमेश्वर का जो वचन है उसके पात्र के द्वारा, उसके सेवक के द्वारा हम तक पहुंचे, ताकि हम मजबूती में हो जाए। बहुत से बातें हमारे बीच में हमारे पादरी ला कर रखता है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ मिलता है। वी रिसीव पावर। कोई बैटरी के लिए पावर नहीं है, प्रभु की जय। ये कोई बिजली का पावर नहीं, ये पावर ये आनंद काल का है। इट इज गिवन बाय द होली स्पिरिट। और वो जब तुम्हें सामर्थ्य, जब वो तुम्हें ताकत देता है, तो परमेश्वर के राज का जो काम है वो तुम कर सकते हो। मैंने कहा था 4 बातों पे मैं आपको आपके बीच में रखूंगा। पहला था मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 एंड 16। दूसरा था मैथ्यू चैप्टर 22 34 to 40। और तीसरा मैथ्यू 28 और 16 to 20। जो चौथा है, क्यों यहाँ इस कलीसिया से ये जोर दिया जाता है कि हर एक पुरुष, हर एक स्त्री जो है मसीह में और मजबूती आए और निकले और उन लोगों तक सुसमाचार लेकर पहुंचाए जो आज धोखे में पड़े हैं, जो आज दुनिया के चलाए चलते हैं, जो लोग आज अंधकार के कामों में फंसे हुए हैं। उनके पास कोई एक रास्ता नहीं है, कोई आशा नहीं है, वो निकल नहीं पाते हैं। इसलिए मसीह ने हम सबको अलग किया है कि जहां जब हम लोग आधर्म में थे वो सब छूट गया। अब वो हमें एक ऐसा स्थान पर लेकर आया है जहां रोज बरोज वो हमें सिखलाता है। इसीलिए तो इस पुस्तक को दिया है, बाइबल को दिया है, वरना उसे देने का क्या काम था। जब हमें आखिरी इस वेश में देखते हैं, वचन कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। प्रिय लोग, ये चौथा बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ वक्त बहुत हो गया, लेकिन ये मेरा कई सालों के बाद ये पहली बार मैं यहाँ पर हूँ आपके बीच में। मैं चाहता हूँ कि आपको अपने विषय में बतलाए किस तरह से मैं यहाँ किन्हीं असेंबली में आया हूँ। मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था जो अधर्म में फंसा हुआ था, दुनियादारी के कामों में। मेरा चाल चलन नहीं अच्छा रहा। मेरे मुख से गालियाँ और ऐसे बातें निकलती थी जो ठीक नहीं है। आज कई लोग इसी तरह से फंसे हुए हैं। हमारे पास में कोई आशा नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। मेरे माँ बाप सब गुजर गए थे। मैं शादीशुदा था, 3 बच्चे थे छोटे छोटे। पालन पोषण करना मुश्किल बात थी। कर्ज मेरे ऊपर दबे थे। मैं एक ऐसे स्थान पर था जहाँ तन्हाई, जहाँ पर समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन एक दिन, उस वक्त मैं 49 इयर्स का था, मेरा छोटा भाई आया। वो इस कलीसिया का एक सदस्य था, एक मेंबर था। और उस वक्त मैं दुनिया के कामों में ऐसे लीन से फंसा हुआ था कि मानो यही हमारा राजपाट है। मैं 2 बार मसीह में होकर फिसल गया था। ऐसे बातों में, ऐसे लोगों के बीच में मैं फंसा था। तो एक दिन मेरा छोटा भाई मेरे घर आता है और उसने बड़े धीरता से आंख दिखाकर, और मैं बड़ा भाई हूँ, वो मेरा सबसे छोटा भाई, और उसने मुझसे कहा, तुम्हें लौटकर मसीह के पास जाना है, क्योंकि तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे पत्नी और 3 बच्चे, और उस वक्त मेरा बेटा भी का पत्नी भी था,
ये सब को मैं लेकर नरक की ओर जा रहा था। मैं सोच रहा था यही ठीक है, क्योंकि मैं दुनिया में फंसा हुआ था, या दुनिया के काम ठीक है। मेरी तरह कई लोग आज भी ऐसे अधर्म में फंसे हुए हैं, ऐसे कामों में फंसे हुए हैं जहां मैं था, क्योंकि मैं ये बात जान सकता हूं कि क्योंकि मैं इसी जगह से आया हूं। प्रभु की जय। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अभी 16 इयर्स के हूं, आप मानोगे? आई एम 16 years old। मैं एक बात सिर्फ आपको नहीं बताया, मैं मसीह में 16 बरस का हूं। प्रभु की जय। तो जब मेरे भाई ने मेरे पास आकर और मुझे ऐसी धीरता से उसने मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया, मेरे लिए प्रार्थना किया, और मैंने अपने दिल में ये कहा, ये क्या बात कर रहा है, मैं तो इसका बड़ा भाई हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं उस समय मेरे लिए ठीक था। लेकिन वो इन बातों को मुझसे कहकर और प्रार्थना करके चला गया। ये बात मेरे दिल में चुभने लगी बहुत गंभीर से, क्योंकि जब परमेश्वर चुनता है तो वचन जो उसका है तुम्हारे हृदय में वो जगह बना लेगा। और मेरे हृदय में उसका वचन जो है, वो जो कुछ भी उसने बांट कर गया था, जगह बना लिया। प्रिय लोग, उसी सप्ताह रविवार को मेरे छोटे भाई ने मुझे और मेरे परिवार को परमेश्वर के भवन में लेकर आया। मेरे प्रवेश करते ही मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे एक घिनौना व्यक्ति हूँ, मेरे में ऐसा गंदगी है जो निकल कर अब वहाँ से भाग रही है, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू निकल रही थी, क्योंकि मैं संभला नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे शरीर कांप रहा था, क्योंकि जो अधर्म के बातें जड़ कुट कर मेरे हृदय में भरा हुआ था, ये सब निकलना शुरू किया है। मैंने सिर्फ मसीह को अपनाया नहीं, मैंने सिर्फ यही नहीं कहा कि मैं अंगीकार करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं उसके पीछे हो लिया हूं। प्रभु की जय। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे हो ले। अगर वचन में आप पढ़ोगे, आप देखोगे कि प्रभु यीशु मसीह कोई और बात, अपने जो चेले उसने चुना था, उसने कोई और बात नहीं किया। उसने कहा, उठ मेरे पीछे हो ले, प्रभु के पीछे हो ले। मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया हूं, और मैं 16 बरस से उसका सेवा कर रहा हूं। मेरे जो पिछला जीवन था, मैंने उसको वही छोड़कर आया जहां पर मैंने उसे पहले पाया था। प्रभु की जय। कभी कभी हम अपने पुराने जीवन को अपने साथ साथ लेकर घूमते हैं। यहां से परमेश्वर का जो सेवक है बहुत कुछ बतलाता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। प्रिय लोग, धोखा है, बहुत गंभीर धोखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बातों को उसने एक बार कह दिया है वो होकर रहेगा। इट विल कम टू पास। और आपके जीवन में उसने बदलाव इस कारण किया है कि आप किसी और के जीवन को भी बदल सके, किसी को जाकर सुसमाचार बता सके। इसलिए वो आपको तैयार करता है। हर रविवार को यहाँ पर आप वचन सुनने आते हैं ताकि आप और मजबूत बन जाए। क्यों ना मेरे साथ में आप खड़े हो जाए। प्रभु की जय। मैंने कोशिश किया है मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखूं। कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो बाइबल में लिखा हुआ है। अच्छा होगा कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ में बैठकर शाम को परमेश्वर का वचन पढ़े और उसमें बातचीत करे, आपस में वार्तालाप करे। देखे कि पवित्र आत्मा आपसे किस तरह से बातचीत करता है। प्रभु की जय। हम जितना भी करीब उसका आएंगे उतना हम उसके विषय में और जानकारी हासिल करेंगे, और भी हमारे में हिम्मत बढ़ेगा, हम और लोगों तक पहुंच सकेंगे। यही बात है कि जो सुसमाचार सुनाने का, अगर मेरे पास वो मेरा छोटा भाई नहीं आता, शायद मैं आज आपके बीच में नहीं रहता। मेरे जीवन में बदलाव तब आया
क्योंकि मेरे पास कोई आशा नहीं था। आई हैड नो होप। लेकिन एक व्यक्ति के आने से मेरे जीवन में बदलाव आया है, मेरे परिवार के जीवन में बदलाव आया है। आज सब मसीह में है। हालेलुया, ब्लेस यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। जैसे हमारा मुख्य पादरी आता है, जो कुछ भी उसके हृदय में है हम सुने और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया, धन्यवाद। प्रेज़ गॉड। हम सब अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। जो वचन आज सुना है बहुत ही खास है, गंभीर है, उस पर हम लोग ध्यान दें। प्रेज़ गॉड। याद रखना, हम लोग सुसमाचार प्रचार करने के विषय में बातचीत करते हैं। सबसे मुख्य कार्रवाई हर एक मसीह के विश्वासी का है कि वो किसी और को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताए। और हमने देखा कि एक छोटा भाई के द्वारा एक बड़ा भाई अपने जीवन को यीशु के हाथों में दिया। अगर सब चीज़ भूल जाना आज, तो उसके इस प्रमाण को नहीं भूलना। तुम्हारे लिए तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा छोटा भाई, तुम्हारा माता, तुम्हारा पिता, शायद कोई ठहरता है कि कोई आकर मुझे भी बताए इस मार्ग के विषय में, यीशु के मार्ग के विषय में। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। सब प्रार्थना करें इस समय। Bless the name of the Lord Jesus. Bless the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Bless God. मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप किसी एक खास व्यक्ति के विषय में, किसी एक खास व्यक्ति के नाम को अपने यादगारी में लाए, दिमाग में लाए, हृदय में लाए। कोई तुम्हारा भाई या बहन, माता पिता, मित्र कोई है जो यीशु को नहीं जानता है और तुम्हारे दिल में वो प्यार है उसके लिए, वो चाह है कि तुम उसको यीशु को पास ला दें। उसके नाम को अपने हृदय में ला, इस समय अपने ख्याल में ला। मैं प्रार्थना करूंगा उसके लिए। और जब आज हम यहाँ से जाएंगे तो जरूर से जाएंगे, इस हफ्ता कोशिश करेंगे उसके पास जाने के लिए। परमेश्वर तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा कि तुम उससे बातचीत कर सको। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। तूने आज कितना सरल रूप से अपने सेवक के द्वारा हमें बताया हमारा जिम्मेवारी क्या है कि हम औरों को यीशु के विषय में बताएं। हे पिता परमेश्वर, अपने प्रमाण से उसने हमारे में एक दबाव रखा है कि हम भी किसी को जाकर यीशु मसीह के विषय में बताएं। अपने परिवार में, अपने मित्रों को, अपने नौकरी के स्थान पर, कहीं पर भी पर में। और आज यहाँ पर जो सब लोग खड़े हैं, मैंने उनसे आग्रह किया कि वे एक नाम को अपने हृदय में लाए, अपने दिमाग में लाए। कोई एक प्रियजन जिससे वे प्यार करते हुए चाहते हैं कि देखे कि वो भी यीशु को जान ले, उस नाम को वे लाए हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि उस व्यक्ति जिसके नाम को वे आज सोच रहे हैं, जिसके नाम को अपने हृदय में लाए, उस व्यक्ति से बातचीत कर, पवित्र आत्मा से उनके हृदय में दोष ला कि यही एक मार्ग है। और जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भरसक जाएंगे किसी को उस व्यक्ति से बातचीत करने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, उसको अपना प्रेम दिखाने के लिए, अपना दया दिखाने के लिए, कि प्रेम और दया और मित्रता से उनको तुम जीत सको, उनको ला सको। यही हमारा इच्छा है पिता, कि सब लोग यीशु के विश्वासी हो जाएं, परिवार के सभी लोग यीशु के विश्वासी हो जाएं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ, शायद यहाँ पर कोई है जो आज तक यीशु को अपना मुक्तिदाता नहीं ग्रहण किया, और आज तुमने पहली बार यहाँ पर सुना है या कई बार सुने होंगे कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, और आज तुम चाहते हो अपने जीवन उसके हाथों में देने के लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अगर आप अपने हाथ को ऊपर उठाओगे और कहो कि मैं चाहता हूँ यीशु का विश्वासी होने के लिए, मैं चाहता हूँ नया जीवन प्राप्त करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे पाप क्षमा हो जाए, मैं चाहता हूँ एक बदलाव मेरे जीवन में आए,
मेरे लिए प्रार्थना करो। अपने हाथ को ऊपर उठाओ, हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर सब विश्वासी है तो ठीक है, लेकिन अगर शायद कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर है जो आज तक यीशु पर नहीं विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, वो चाहता है तुमसे प्रेम करने के लिए तुम भी उससे प्रेम करें और उसकी तरफ तो मुड़ कर आ जाए। प्रेज जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाए। Let's just lift your right hands up. Glory to God. राइट हैंड उठाकर आज तुम प्रतिज्ञा करते हो, मन्नत मानते हो, त्यागते हो, प्रभु यीशु मसीह मुझे मदद कर कि मैं एक अच्छा सेवक बनूं, एक अच्छा गवाह बनूं, एक अच्छा ज्योति बनूं, एक अच्छा नमक बनूं, जिसमें कि दुनिया के लोग हमें देखे, हमें चखे और जाने कि यीशु पर विश्वास करने से कैसा भारी बदलाव हमारे जीवन में आता है। पिता, जितने लोग अपने हाथ को ऊपर उठाए हैं, मदद कर कि वे लोग इस हफ्ता किसी को यीशु के विषय में बताने के लिए, खासकर उसके विषय में जिसके विषय में वे अभी सोच रहे थे, उस नाम को उनके हृदय में आए, उसको भूले नहीं, और इस हफ्ता भर मौका खोजे कैसे वे उनके घर पर जा सके, कैसे उनसे बातचीत कर सके। धन्यवाद परमेश्वर। हम अपने हाथ को उठाकर यही कहते हैं कि हमें वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दे दो कि हम तुम्हारे अच्छे गवाह बन जाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। सबको मैं तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। आप सब बैठ जाए इस समय। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर यहाँ पर आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और इस समय मैं इस हफ्ता की जो सूचना है उसको देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कोई यहाँ पर आज पहली बार आया? कोई पहली बार आया? हाथ उठाओ। मैं स्वागत करना चाहते हैं। मुझे नाम नहीं मिला किसी का। बच्चे में सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह। क्यों एक बार और ताली बजाकर एक दूसरे को स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर हैं। इस हफ्ता की सूचनाएं आपके पास बुलेटिन है, जरूर से ले लेना। अगर नहीं है मिला है तो एक ले लेना है, परिवार में लेकर जाना, उस पर पढ़ना क्या लिखा हुआ है इस हफ्ता के विषय में। हमारा दूसरा सभा 11 बजे रहेगा, यह अंग्रेजी सभा रहेगा। फिर 6 बजे शाम को रात्रि के सभा जो 6 बजे है वो भी रहेगा। याद रखना ये सभा सब आप लोगों के लिए है, आपके आत्मिक जागृति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। डोंट मिस इट। दोनों अंग्रेजी सभा है। अच्छा ठीक है, अभी आए हो शायद अंग्रेजी सभा में, लेकिन रात की सभा 6 बजे आप क्या करते हो घर पर? टीवी या कहीं घूमने चले गए, मौका लगा घूमने के लिए, क्यों नहीं यहाँ पर आ जाओ 6 बजे और हम लोग प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे यहाँ पर 6 बजे। और फिर मंगलवार की रात्रि के प्रार्थना सभा, बीमारों के लिए प्रार्थना किया जाता है। जो उपवास करना चाहते हैं उपवास कर सकते हैं। और 6 बजे उसके बाद यहाँ पर बाइबल स्टडी रहता है। और ये खास कर बाइबल स्टडी रहेगा जो पवित्र आत्मा का दान है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, उसके विषय में। और सब संडे स्कूल टीचर्स, एरिया मिनिस्टर्स और जो कोई अगुवाई करना चाहे, जो कोई मसीह में और आगे बढ़ना चाहता है, ये तुम्हारे लिए है। बाइबल स्टडी 7 बजे से वही 6 बजे के प्रार्थना के बाद बाइबल स्टडी रहेगा 1 घंटा के लिए। तो आओ यहाँ पर आप निश्चय इससे फ़ायदा उठाओगे। बिफ के रात्रि के लाइफ ग्रुप मीटिंग, मुझे बहुत सोच लगता है कि कई एक इलाका में कुछ नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलाके में है। ऑलराइट। अच्छा, मुझे भी बताया गया दोमबाती के नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। एल्विन के घर पर रहेगा। एल्विन यहाँ पर है, उसके घर पर प्रार्थना सभा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। लिख लो वहाँ पर दोमबाती एल्विन के घर पर। ये दूसरा एल्विन सिंह नहीं। और न्यू टाउन बल्लेबू जोशुआ चंद और न्यू टाउन बल्लेबू जोशुआ चंद के घर पर, नरे मकोई नोसोरी सिस्टर रुक्मणी के घर पर प्रार्थना सभा रहेगा। ब्रदर
Okay, Triple N, Sister Sashi, please. ओके एरिया मिनिस्टर्स आप लोग कोशिश करो और जो परिवार लोग हैं एक एक इलाके में तुम लोग रहते हो चाहते हो प्रेयर मीटिंग आपके घर पर रहे जल्दी से बात कर लो अपने एरिया मिनिस्टर से सबके नाम यहाँ पर है एरिया मिनिस्टर टेलीफोन नंबर है सब कुछ बुलेटिन में है आप उनके कॉल करके बता दो कि भाई मेरे घर पर मैं चाहता हूँ प्रार्थना सभा तो हम लोगों का आगे से मिल जाएगा और बुलेटिन में भी आपके नाम लिख दिया जाएगा थैंक यू मैं देखता हूँ 4-5 जगह पर प्रार्थना सभा रहेगा थर्सडे के शुक्रवार के बहुत ही खास समय है पूरा परिवार यहाँ पर एकत्रित होते हैं मेंस मिनिस्ट्री जो आदमी लोग हैं वे लोग किंडरगार्टन हॉल में WMs नीचे हॉल में और यूथ डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर आते हैं पूरा परिवार के लिए पिछले शुक्रवार को तुम यहाँ पर देखते तो एक बड़ा भारी मेला रहा काफ़ी आदमी लोग आए थे स्त्री लोग मेरे ख्याल से पहले बार में देखा इतना ज़्यादा यहाँ पर आए थे और जो नौजवान लोग रहा यहाँ पर भरी था मुझे ख्याल से अबाउट 50-60 ऐसे लोग थे सो राइट वी हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑन फ्राइडे नाइट इधर उधर जाने से पहले अपने बच्चों को लेकर आओ यहाँ पर साथ में आओ परमेश्वर से शिक्षा प्राप्त करो मेल मिलाप करो और परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहेगा दैट इज ऑन फ्राइडे सब आदमी लोग 7 बजे WM 7 बजे CAs यूथ डिपार्टमेंट 7 बजे और मेंस मिनिस्ट्रीज के लिए एक सूचना है आपके प्रेसिडेंट है मेंस मिनिस्ट्रीज का प्रेसिडेंट सभा के बाद थोड़ी देर के लिए आपसे बातचीत करना चाहता है जितने आदमी लोग हैं प्लीज़ यहाँ पर बैठे रहना थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स आपसे कुछ बातचीत होगा खास बातचीत अगले हफ्ता शनिवार के 3 बजे से वर्शिप टीम प्रैक्टिस होता है यहाँ पर आप देखो कितने अच्छे तरह से सुंदर से वे गीत गाते हैं आराधना में हमें अगुवाई करते हैं आप चाहते हो उसमें भाग लेने के लिए उसमें उसके में एक मेंबर होना चाहते हो शनिवार के 3 बजे चले आओ यहाँ पर और म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो आपको बताएगा क्या करने के लिए और प्रैक्टिस होगा जिसमें इतवार के समय हम लोग आए जब यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से गीत को गाया जाए संडे स्कूल भी रहता है 8:30 बजे और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है जब आप आते हो अपने बच्चों को लेकर आओ संडे स्कूल एक बहुत ही खास भाग है जहाँ पर वे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखते हैं स्कूल में हफ्ता भर वे रहते हैं सब तरह की चीज़ सीखते हैं लेकिन यीशु मसीह का नाम नहीं लिया जाता है इतवार के जब वे आते हैं यहाँ पर तो वे बाइबल में से यीशु के नाम को सुनते हैं प्रेज़ द लॉर्ड आप चाहते हो अपने बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में ले जाने के लिए लेकर आओ यहाँ पर ऑलराइट प्रेज़ द लॉर्ड ये सब है सूचना फिर और कुछ आगे की सूचना है क्वालिटी टाइम प्रार्थना समय रहेगा अगस्त में आज रात्रि के 6:15 बजे और अपने बुलेटिन में आप देख सकते हो बाकी सब कुछ लिखा हुआ है परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे ये सब है इस हफ्ता की सूचनाएं और हम लोग सब खड़े हो जाए समय प्लीज हम प्रार्थना करेंगे चंदा के लिए और साथ साथ वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे के लिए हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने से कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर ना शायद एक हफ्ता आपके बर्थडे रहा है या वेडिंग एनिवर्सरी या 1 महीना पहले या 6 हफ्ता पहले 8 हफ्ता पहले और आपको नहीं बुलाया गया यहाँ पर आपके लिए खास कर प्रार्थना करने के लिए आप चले आओ यहाँ पर आगे बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी चले आओ यहाँ पर और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे सभा को समाप्त करेंगे और फिर आप जब जाना वहाँ पर जो चंदा एकत्रित किया जाता है हम लोग बैग्स नहीं पास करते हैं हाइजीन के लिए और कानून है कि हम लोग इसमें सब कोई हाथ से नहीं पकड़े वहाँ पर बैग रखा हुआ है आप ऐसे जाना और उसमें अपना चंदा और टाइड्स जो है उसमें रख देना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमेन वेडिंग एनिवर्सरी birthday come on come oh nagicha praise the Lord hallelujah wedding anniversary और birthday क्या नहीं ताली बजाकर उनको बधाई दें hallelujah अगर कोई मेरी पत्नी आए और आपके लिए प्रार्थना करे praise the Lord hallelujah glory to God
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और ख़ासकर जो आज लोग अपने जन्मदिन करवाते हैं और अपने शादी की सालगिरह, ये प्रार्थना करते परमेश्वर की तेरा आशीष हर एक पर रहे, और परमेश्वर तू उनके हर एक मांगों को पूरा करेगा, और तू आशीष दे, और कि उनके जीवन में और भी कई ऐसे साल आए कि वे अपने जन्मदिन और एनिवर्सरी मनाते रहे। धन्यवाद परमेश्वर, और ख़ासकर परमेश्वर वो भूले नहीं कि तू उनके साथ रहेगा और तू मदद करेगा जबकि वे तेरे मार्ग में चलते रहेंगे, और हर एक पर तेरा आशीष रहे। और ये सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम अंत में आए हैं कि तू हर एक के साथ रहेगा, इस सप्ताह भर सुरक्षित रखेगा, फिर मौका दे कि हम आकर तेरी सेवा में लग जाए और तेरी वचन को सुने और तेरी महिमा करते रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन, प्रेज गॉड। बधाई, वेट करना। बधाई के ताली है, ये बहुत धीरे धीरे बजाता है, कुछ नहीं तो चुप्पे खड़ा है। क्यों नहीं एक बार और जोर से सब कोई इनको बधाई देते हैं हम वेडिंग एनिवर्सरी के लिए, बर्थडे के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस शुभ दिन के लिए, इस सभा के लिए। धन्यवाद तेरे लोगों के लिए जो आज इतना जोश में आनंद से यहाँ पर आए तुम्हारी आराधना करने के लिए, तुम्हारे वचन सुनने के लिए। पिता, उनके हृदय में तुम्हारी दया दृष्टि रहे, और जबकि वे यहाँ से जाते हैं अपना दशमांश और चंदा देते हुए जाते हैं, और पिता जैसे तूने प्रतिज्ञा किया है कि देने वालों पर तू आशीष देगा, आज अपना वचन के इनके ऊपर जैसे वे देते हैं वे आशीषित हो, और वे जाने कि वे तुम्हारे नाम की महिमा करते हुए जाते हैं। और पिता यीशु के नाम से जहाँ कहीं भी वे रहे तुम्हारे उपस्थिति के आदर करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।